क्या आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी में आ रही है रुकावट? अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज बाय वरुण अवस्थी सर। इस टेस्ट सीरीज में आपको मौका मिलेगा जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स में अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने का। इस टेस्ट सीरीज में 16 टेस्ट रहेंगे जो कि 3 हफ्तों के दौरान डेली बेसिस पे कंडक्ट किए जाएंगे। इसी के साथ वरुण अवस्थी सर द्वारा इन टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल क्लासेस अलग से कंडक्ट की जाएगी और ये क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड, एनरोल करें इस फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए, आज अपने ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स से रिलेटेड, ठीक है। और आज की क्लास में आपको मिलेंगे 10 सिनोनिम्स और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। और ये आई थिंक पहली ही क्लास है सिनोनिम्स की, तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लगी क्लास। और यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप यहाँ पर एक वर्ड की स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि एक क्वेश्चन में आप 5 शब्दों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर लेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसके साथ साथ जो 3 आपके और ऑप्शन बचे, यानी यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, मान लो इस 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन राइट है, तो इन 3 ऑप्शन को भी डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताएंगे कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। ये सारी चीज़ें अपनी आज की क्लास में चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है आपका ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस आपका क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव है। कैसे पता चलता है, तो इसके लिए याद कर लो कि जब भी कभी ये वर्ड फॉर्मेशन में आप पहचान सकते हैं, जब भी कभी वर्ड में OUS सफिक्स लगा हो, क्या सफिक्स लगा हो, OUS सफिक्स लगा हो, तो वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होगा। तो ये भी याद रहे, यदि किसी एडजेक्टिव का हम सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की बात करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो भी उसी में मिलेगा, यानी कि एडजेक्टिव में ही होना चाहिए, ना कि उसका नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनमें निकाल दे, ठीक है ना। जो वर्ड है उसी से रिलेटेड उसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिप्रेसिंग, सेकेंड ऑप्शन है डिस्गस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है एरोगेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है फिल्थी। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2, डिस्गस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी कोई चीज बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट है तो क्या है, ऑब्नॉक्सियस है। और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्गस्टिंग का मीनिंग क्या है, तो डिस्गस्टिंग का मतलब भी आपका होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है, ऑफेंसिव, ये सारी चीजें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन जी, डिप्रेसिंग। अब डिप्रेसिंग मीन्स क्या है, डिप्रेसिंग आपका क्या है, एडजेक्टिव है। डिप्रेसिंग का मीनिंग होता है कि किसी को फील इन सैड या मेक समबडी फील सैड, है ना, या उसके अंदर उत्साह नहीं है तो क्या हो, डिप्रेस है। तो ये हो गया आपका डिप्रेसिंग का। एरोगेंट, एरोगेंट को हिंदी में कहते हैं जिद्दी। और ये भी याद कर लो कि जब किसी वर्ड में सफिक्स ANT लगा हो तो वो भी आपका क्या होता है, सामान्यतः एडजेक्टिव ही होता है। एरोगेंट मीन्स क्या होता है, जिद्दी, यानी जिद्दी। और इसकी बात करें इंग्लिश में बात करें तो एरोगेंट मीन्स बिहेविंग इन ए प्राउड, यानी प्राउड तरीके से बिहेव करना एरोगेंट हो जाता है, या अनप्लीजेंट वे में। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका फिल्थी। तो ये क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा। और फिल्थी आपका एडवर्ब भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है वेरी डर्टी या अनप्लीजेंट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। एंड क्वेश्चन 2 में क्या है आपका, कॉन्वेंट। आपको बताना है कॉन्वेंट का राइट सिनोनिम्स क्या होगा, सॉरी प्रोबनेंट, प्रोबनेंट का राइट सिनोनिम्स क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है केस, सेकंड ऑप्शन है कूपन, थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है सेटलमेंट।
तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निट का मीनिंग क्या है। कॉग्निट आपका क्या है, यहाँ पर कॉग्निट है आपका यहाँ पर नाउन, जिसका मतलब होता है किसी को प्रॉमिस करना, ठीक है, या लीगल एग्रीमेंट होते, लीगल एग्रीमेंट ये भी कह सकते हैं, अ लीगल एग्रीमेंट है ना, या ऑफिशियल ये कहते हैं ए प्रॉमिस टू समबडी, किसी व्यक्ति को प्रॉमिस आपका कॉग्निट होता है। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हमने जो आपको अभी इसका मीनिंग बताया कि अ लीगल एग्रीमेंट, अ लीगल एग्रीमेंट क्या होता है आपका, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रेस। ट्रेस क्या है, ट्रेस आपका वर्ड है, ये नाउन भी हो सकता है और ट्रेस आपका वर्ब भी हो सकता है। ट्रेस मतलब होता है, हम कहे तो ए पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। कूपन क्या होता है, कूपन आपका है नाउन। कूपन मतलब होता है एक बहुत ही छोटा सा पीस जिस पर कोई चीज एक्सचेंज करने के लिए छपी होती है। और कूपन आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजों में, जब भी कोई चीज आप बाई करते हैं तो वहां पर आपको कूपन्स मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज हो गई। अब है आपका फोर्थ ऑप्शन सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है, ये भी आपका सेटलमेंट भी आपका क्या है, सेटलमेंट भी है आपका नाउन। सेटलमेंट मतलब होता है कि ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है जो किसी विवाद को, जिस किसी आर्गूमेंट को, चाहे वो दो ग्रुप के लोगों के बीच हो, दो लोगों में हो या दो ग्रुप में हो, उसको सेटल कर देता है, उस आर्गूमेंट को एंड कर देता है, वो सेटलमेंट कहलाता है। तो क्लियर है आपको, पांचों शब्द समझ में आ गए ना। कॉग्निट का राइट आंसर क्या होगा, कॉग्निट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफरेंस। डिफरेंस को आपको बताना इसका राइट सिमिलर वर्ड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इनडिफरेंस, सिंपैथी, रेस्पेक्ट या फिर फ्लैटरी। करिए कमेंट करिए जल्दी से राइट आंसर, डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले डिफरेंस आपका क्या है, नाउन है। कमेंट करें आप सब लोग, तब तक और सारी चीजें हम आपको बताते हैं। इनडिफरेंस, तो इनडिफरेंस आपका क्या है, ये भी नाउन है। सिंपैथी क्या है, सिंपैथी भी आपका नाउन है। फ्लैटरी रेस्पेक्ट क्या है, रेस्पेक्ट भी आपका नाउन है। फ्लैटरी क्या है, फ्लैटरी भी आपका नाउन है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस का मीनिंग होता है ऐसा बिहेवियर जो किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति रेस्पेक्ट शो करता है, यानी बिहेवियर दैट शोज दैट यू रेस्पेक्ट समबडी और समथिंग। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी चीज का आप रेस्पेक्ट करते हैं तो डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेस्पेक्ट। क्या होगा, यानी यू रेस्पेक्ट समबडी और समथिंग, तो रेस्पेक्ट इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मीनिंग क्या है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इनडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। तो इसका अपोजिट हो गया, इंटरफेरेंस मींस हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना। लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ रिएक्शन किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो गया, याद रखो। सिंपैथी हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। सिंपैथी क्या है, यानी कि फीलिंग सॉरी, यानी किसी व्यक्ति के लिए आप सॉरी फील करते हैं और आपको कोई चीज बुरी लगी है, उसके प्रति सहानुभूति है आपको, या आपको आप ये शो कराते हैं उसे कि आप उसके प्रति केयर कर रहे हैं, है ना, उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स है उसकी केयर को समझ रहे हैं, तो आपके अंदर सिंपैथी है उस व्यक्ति के लिए। एंड फ्लैटरी, फ्लैटरी को हिंदी में कहते हैं चापलूसी। फ्लैटरी मीन्स क्या होता है, चापलूसी, जिसका मतलब होता है ऐसी प्रशंसा जो सिंसियर सही नहीं है एंड सिंसियर नहीं है, तो ये कह सकते हैं चापलूसी से अर्थ है। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का आपको बताना है राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रेपेल, डिस्ट्रॉय, डिले या फिर डिसमिस। करिए कमेंट कीजिए। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको वर्ड बता दूं कि ये आपका क्या है, वर्ब है, और यहां पर आपका रिपेल भी जो है ये भी आपका क्या है, वर्ब है। डिस्ट्रॉय भी वर्ब है आपका, एंड डिले भी वर्ब है, डिसमिस भी आपका वर्ब है। मैंने पहले ही बोला है कि जो वर्ड आपका
पूछा जा रहा है, यानी कि चाहे वो नाउन हो तो आंसर भी नाउन में होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी नाउन में होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट आपका वर्ब है, इसका बताना है कि सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर पर एप्रोप्रिएट का मीनिंग समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएट मतलब होता है कि कोई लॉ है वो ऑफिशियली ईल्ड हो जाए या एग्रीमेंट ईल्ड हो जाए तो वो एप्रोप्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिपील। इसका मतलब होता है यदि सरकार या लोगों का ग्रुप या कोई व्यक्ति है ना, वो किसी लॉ को रिपील कर देता है, इसका मतलब है कि अब वो वैलिड नहीं है। तो एप्रोप्रिएट मीन्स क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, रिपील। क्लियर। अब सेकंड ऑप्शन है आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय भी क्या है, वर्ब है जिसका मतलब होता है डैमेज समथिंग, किसी चीज को डैमेज कर देना बहुत ही बुरे तरीके से, जो कि अब काम नहीं कर सकती, डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिले, डिले क्या है, ये आपका नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, जिसका मतलब क्या होता है, डिले मीन्स होता है आपका टाइम से रिलेटेड है, यानी देरी से, देरी होना, ये सारी चीजें आपकी डिलेंगी उसमें अर्थ में। और डिसमिस, किसी को डिसमिस कर देते हैं, इसका मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते, यानी डिसमिस हो रही है आपके लिए वो। तो ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मैं यहाँ पर आपको अभी ये वर्ड्स करा रहा हूँ, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, इसी तरह की और भी क्लासेस मैं बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का आपको बताना है, इंटरप्रेट का सिमिलर वर्ड बताना क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिशियस, डिटरमाइंड, टॉकेटिव एंड फियरलेस। करिए कमेंट कीजिए राइट आंसर। पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरप्रेट आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, OUS एडजेक्टिव है, डिटरमाइंड एडजेक्टिव है, IVE एडजेक्टिव है, लेस एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या है आपके एडजेक्टिव यहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या होगा इंटरप्रेट का, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। यानी कि इंटरप्रेट का मतलब होता है आपका कि वेरी ब्रेव। इंटरप्रेट मीन्स क्या होता है, वेरी ब्रेव, ठीक है। यानी कि आपको किसी डेंजर से, डिफिकल्टी से बिल्कुल भी खतरा नहीं है, दैट मीन्स यू आर वेरी ब्रेव। तो ब्रेव हो तो क्या हुआ, फियरलेस हो, फियरलेस यानी निडर, यानी नॉट अफ्रेड। फियरलेस का मीनिंग क्या होता है, नॉट अफ्रेड, ठीक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं ऑप्शन 1, 2 एंड 3 की। एम्बिशियस, एम्बिशियस को क्या होता है आपका, महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी होता है। डिटरमाइंड, कोई पर्सन यदि डिटरमाइंड है तो इसका मतलब है कि उसका ये फर्म डिसीजन है कि अब वो इस काम को करेगा ही, कोई भी उसे इस काम को करने से नहीं रोक सकता, दैट मीन ही इज ए डिटरमाइंड पर्सन, है ना। एंड टॉकेटिव, टॉकेटिव को कहते हैं बातूनी, हिंदी में कहते हैं बातूनी। यानी कि कोई पर्सन यदि टॉकेटिव है तो इसका मतलब कि वह बहुत ज्यादा बोलता है, वह बातूनी है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ग्रैंडर। ग्रैंडर आपका बताना है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्निफिकेंस, सेकंड है एडमिरेशन, हैप्पीनेस या ऑ। क्या होगा राइट आंसर। तो ये आपका क्या है वर्ड, नाउन है। मैग्निफिकेंस भी आपका क्या है, नाउन है। एडमिरेशन, TIUNENC, ये सब नाउन है। NESS लगा है, ये भी नाउन है। एओ भी आपका नाउन है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो ग्रैंडर जो नाउन है इसका मतलब होता है कि ऐसी ग्रेट क्वालिटी, है ना, या ये कहे द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेट, यानी ग्रेट होने की क्वालिटी और इंप्रेसिव अपीयरेंस में, तो वो ग्रैंडर होता है। तो हम कह सकते हैं इंप्रेसिव है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्निफिकेंस। इसका मतलब भी होता है कि एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव, है ना। मैग्निफिकेंस मतलब उत्कृष्ट होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है, कैसे लिखते हैं आप, जैसे भी लिखते हैं देख लेना।
तो मैग्निफिकेंस को क्या कहते हैं, इसका सिमिलर वर्ड होगा मैग्निफिकेंस। अब आपका एडमिरेशन मीन्स क्या होता है, आपका नाउन है प्रशंसा, जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी बात या किसी वस्तु के प्रति आप यदि रेस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब आप एडमायर कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एडमिरेशन होता है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये भी नाउन है जिसका मतलब होता है गुड फीलिंग। हैप्पीनेस मतलब गुड फीलिंग, जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कोई चीज आप अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर क्या होती है, हैप्पीनेस होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है awe, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड स्लाइट फियर। रेस्पेक्ट की फीलिंग भी है बट स्लाइट फियर भी है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंसेप्शन का आपको बताना सिमिलर वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएटिव, सेकंड है आपका बिगनिंग, थर्ड है इनिशियल, फोर्थ है ऑर्डिन। चलिए कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यानी इसका राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा, राइट सिनोनिम्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका राइट सिमिलर वर्ड होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 बिगिनिंग। इंसेप्शन मीन्स होता है बिगिनिंग, यानी जिसका इंसेप्शन को हम क्या कह सकते हैं कि कोई हम ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं तो इंसेप्शन होता है। और ये आपके नाउन है, क्या वर्ड यहाँ पे जो सारे वर्ड लिखे ये सब क्या है, आपके नाउन है। ठीक है, बिगिनिंग मीन्स भी क्या होता है, कोई चीज शुरू होती है, समथिंग स्टार्ट है ना, वो समय जब कोई चीज शुरू होती है बिगिनिंग होती है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट भी इंसेप्शन करते हैं, मतलब उसे स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनिशिएटिव, तो ये क्या है, ये नया प्लान होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए या फिर उसे अचीव करने के लिए, तो इनिशिएटिव होते हैं। इनिशियल क्या होता है आपका, इनिशियल ये एडजेक्टिव है। इनिशियल आपका क्या है, इनिशियल आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कोई चीज शुरुआत में होती है। इनिशियल मतलब प्रारंभ, एडजेक्टिव है, याद रखना है। इस इनिशियल का मतलब क्या होगा, हैपनिंग एट द बिगिनिंग, किसी चीज के शुरुआत में जो चीज होती है वो इनिशियल होती है। फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑर्डिन, ये क्या है आपका, ये नाउन है। ऑर्डिन क्या है, नाउन है। ऑर्डिन का मतलब होता है कि वो स्थान जहां से कोई चीज शुरू हुई, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका राइट आंसर है आपका बिगिनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका यस कोलोसल। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कोलोसल, और आपको बताना सिमिलर वर्ड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फेमस, सेकंड है विगोरस, एनर्जेटिक या इनोमरस, क्या होगा राइट आंसर। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए। और ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है पहले देखते हैं। कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका मीनिंग भी होता है एनॉमरस, मीन्स भी होता है विशाल, बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, कोई चीज साइज में लार्ज है या अमाउंट में बहुत ज्यादा है तो क्या है, इनॉमरस है। कोलोसल मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज। तो बोथ आर सिमिलर वर्ड। अब फर्स्ट ऑप्शन है फेमस। फेमस क्या होता है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, एडजेक्टिव है। बिगोरस क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव यूएस लगा है, जिसका मतलब होता है वेरी एक्टिव। बिगोरस मीन्स क्या होता है, वेरी एक्टिव एंड डिटरमाइंड या फुल ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जेटिक का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह और एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति क्या है, एनर्जेटिक है। क्लियर है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है पैराडॉक्स। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पैराडॉक्स। और ये आपका मैं बता दूं फिगर्स ऑफ स्पीच में भी आता है, फिगर ऑफ स्पीच भी है ये। फिगर ऑफ स्पीच में बता दूं, हिंदी में बोलते हैं इसे अलंकार, इंग्लिश में भी होते हैं। जिस तरह हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, जिसमें आपको पैराडॉक्स भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो पैराडॉक्स का फर्स्ट ऑप्शन पैराडाइज, सेकंड है क्वेश्चन, थर्ड है पजल, फोर्थ ऑप्शन है चैलेंज। क्या है राइट आंसर, कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए। सारे ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं आपके क्वेश्चन और जो 4 ऑप्शन है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सब आपके नाउन है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पजल। पैराडॉक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पजल होगा।
अब पैराडॉक्स मतलब होता क्या? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, वस्तु या सिचुएशन जिसके दो फीचर्स है ना, इस तरह से वो क्या है, हमें स्ट्रेंज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? या फिर हम ये कहें कि एक ऐसी बात जिसके दो अर्थ निकलते हैं, है ना, और कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अर्थ बोला गया। कई बार हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बात कुछ बोली और जाती है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल दिया। ये मतलब वो पजल से, ये ऑप्शन नंबर 30 राइट है, पजल हो रहा। और पजल मीन्स क्या होता है? पजल मतलब होता है एक ऐसा गेम जिसमें कोई चीज इतनी कठिन होती है कि वो समझ नहीं पाओ या फिर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये पैराडॉक्स एंड पजल आपके दोनों क्या होंगे? सिमिलर वर्ड होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, पैराडाइज। पैराडाइज क्या है आपका? पैराडाइज नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा परफेक्ट स्थान जहां पर लोगों से कहा जाता है कि वहां पर जाओ, वहां पर जाते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, वो पैराडाइज मतलब हिंदी में कहें तो स्वर्ग। क्या घुमा फिरा के हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा फ्रेज जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हो गया चैलेंज, हिंदी में कहेंगे चुनौतियां। इसका मतलब होता है एक नया और डिफिकल्ट टास्क। चैलेंज मतलब नया और डिफिकल्ट टास्क जो किसी व्यक्ति की एबिलिटी और स्किल को टेस्ट करने के लिए होता है, वो चैलेंज आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलिफेरेट। इसका आपको बताना सिमिलर वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्रेशन, सेकंड है प्रोहिबिट, थर्ड ऑप्शन है स्टिपुलेट एंड फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोड्यूस। कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए, तो ये आपकी सब वर्ब है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये आपके वर्ब हैं। इसमें आपका प्रोग्रेशन नाउन जरूर है, ये आपका नाउन है, और सारे जो वर्ड ऑप्शन दिए गए ये सब आपके क्या है? वर्ब है। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज रैपिडली नंबर और अमाउंट। कोई चीज अमाउंट में या फिर नंबर में बहुत तेजी से, आप मल्टीप्लाई हम बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, तो बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अब फर्स्ट ऑप्शन तो राइट नहीं होगा क्योंकि ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन में से राइट होगा। तो राइट आंसर होगा आपका रिप्रोड्यूस। कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, रिप्रोड्यूस और होने लगी, तो वो भी क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस समथिंग अगेन, किसी चीज को फिर से प्रोड्यूस कर देना, यानी कि और ज्यादा बढ़ाना उसे। क्लियर है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अब सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है कि कोई चीज स्टॉप कर देना या यूज करना बंद कर देना कानून के हिसाब से, और हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिबंधित। प्रोहिबिट मीन्स प्रतिबंधित, लेकिन ऑफिशियली प्रतिबंधित होती है चीज। स्टिपुलेट आपका जो ऑप्शन है इसका मीनिंग क्या है? ये भी आपकी वर्ब है, और स्टिपुलेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट, हम ये कहें ऐसा क्लियरली स्टेटमेंट जिसमें किसी काम को किया जाना है, यानी ऐसा ही किया जाना है और कैसे किया जाना, ये चीजें बताई जाती है स्टिपुलेट। ओके, तो राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 आपका। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी आपको। और एक बात और, आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर क्लासेस को जरूर लें, और आप हमारे कोड EP10 को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं और जो फर्स्ट टाइम यूजर होंगे उन्हें भी हमारे इस कोड की जरूरत पड़ेगी। इससे आपकी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी पर सारी ओपन हो जाएगी। इस कोड को यूज करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।